पिता ने लगभग 13 दिन पहले अपनी लाडली बेटी को दुल्हन बनाकर विदा किया था। शादी के 13 दिन बाद उसी बेटी के ससुराल से रात लगभग 12 बजे फोन आता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत अस्पताल पहुंचिए। लाचार पिता अपने कुछ जान पहचान वालों को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहां जाकर जो हालत वो अपनी बेटी की देखता है, उसे सुनकर आप भी कांप जाओगे। उस मासूम लड़की के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी लाश स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी, जिस पर कि एक साल ढकी हुई थी। लड़की की बहन जब पास जाकर देखती है तो उसकी भी रूह कांप गई, क्योंकि जो उसकी बहन का पूरा शरीर था उस पर जगह जगह दांतों से काटने के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून रिस रहा था और उसके शरीर पर जितने भी जख्म थे उनसे भी सभी से खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया हो और उसके प्राइवेट पार्ट में भी कपड़ा फंसाया हुआ था। माता पिता ना जाने कितनी मुश्किलों से अपनी बेटी को पालते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। एक पिता अपने जीवन की सारी जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी पर लगा देता है ताकि ससुराल में उसकी बेटी को मान सम्मान मिले, प्यार मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। घटना में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस वही पुरानी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए घटना में आगे बढ़ते हैं। एक पिता ने महज 13 दिन पहले अपनी लाडली बेटी को लाल जोड़े में दुल्हन बनाकर विदा किया था। पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ चढ़कर शादी में खर्च किया था और बेटी को ससुराल भेजा था। पिता ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। पिता को लगा कि जिस घर में उसकी लाडली बेटी जा रही है वहाँ वो राज करेगी। बेटी की चौथी की रस्म थी, परिवार के लोग तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बेटी की लाश घर लानी पड़ी। दरअसल यह दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा का है। यहाँ शादी के महज 13 दिन के बाद ही दहेज को लेकर हैवान ससुराल वालों ने दुल्हन की बेरहमी से हत्या कर दी। ससुराल वालों ने नई नवेली दुल्हन को खौफनाक मौत दी, जिसे सुनने वालों भी कलेजा कांप जाएगा। ससुराल वाले दुल्हन की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। दुल्हन के घर वालों ने सोचा भी नहीं था कि जिस घर लड़की को व जिस बेटी को 12 दिन पहले उन्होंने डोली में भेजा है, उसी की अर्थी उठानी पड़ेगी, उसके साथ इस तरह से हैवानियत की जाएगी, यह उन्होंने सोचा नहीं था। दरअसल फिरोजाबाद के पुराना रलूसपुर गली नंबर 7 की रहने वाली 28 साल की प्रियंका की शादी 24 नवंबर को ताज नगरी के फेज 2 के रिटायर्ड सैन्य कर्मचारी राकेश कुमार भल के बेटे के साथ नोएडा के जनरेटर फैक्ट्री में इंजीनियर था, उसके साथ हुई थी। प्रियंका की बड़ी बहन मंजू ने बताया कि वह 5 बहनें और 3 भाइयों में सबसे छोटी थी। शादी में परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था, लेकिन इसके बाद भी ससुराल वालों ने जाते ही उनकी बहन से दहेज में कार और पैसों की डिमांड शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बहन को मायके की बात करते समय भी वह उसे रोकते टोकते थे। 30 नवंबर को बेटी के फेरने की रस्म के लिए पति रोहित अपने साथ लेकर आया और फिर आधे घंटे में ही वापस ले गया। शनिवार को बेटी की चौथी की रस्म करवाकर मायके उसे लेकर आना था, जिसके लिए उसके परिवार में काफ़ी तैयारियां चल रही थी। शुक्रवार रात 10 बजे तक मां मुन्नी देवी ने बेटी से बातचीत की, लेकिन 2 घंटे के बाद रोहित ने फ़ोन करके प्रियंका की तबीयत खराब होने की बात बोली और उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए कहा। और जैसे ही वे लोग ससुराल में अस्पताल में पहुंचे, मृतिका की बहन मंजू ने आगे बताया कि जब हम लोग वहां पर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तो वहां पर बहन का शव साल में लिपटा हुआ था। शरीर पर से
जगह जगह से खून रिस रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून रिस रहा था, शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे। बहन की नई नई शादी हुई थी, इसके बाद भी उसके शरीर पर जेवर नहीं थे, उसके नथ और उसके मांग टीका और कान के झुमके वगैरह भी गायब थे। आधी रात को उसके कपड़े खरीदे और उसे कपड़े पहनाए गए। उसकी बहन रो रही थी अस्पताल में। रोहित ने जब पत्नी के साथ संबंध बनाए थे तभी शायद संबंध बनाने के दौरान उसकी मौत हो गई थी, ऐसा उसके ससुराल वालों ने कहा था। आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल घुसाने की भी कोशिश की थी और उसके प्राइवेट पार्ट में कांच के टुकड़े भी पाए गए। इतनी बेरहमी, इतनी हैवानियत उस लड़की के साथ की गई थी कि मैं क्या बताऊं आपको। 7 बजे जब उन लोगों ने उसके पास वीडियो कॉल की थी तब उसने लाल रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने हॉस्पिटल में उसकी बॉडी को देखा तब उसने हरी रंग की चूड़ियां पहन रखी थी। इन चूड़ियां, ऐसा लग रहा था कि मारपीट के दौरान उसकी चूड़ियां जब टूट गई होगी तब उसे हरी रंग की चूड़ियां पहना दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन यह अननेचुरल डेथ है और दुल्हन का बिस्तरा सुरक्षित जांच के लिए भेज दिया गया है। पति, ससुर, देवर और ननद को नामजद किया गया है, उन पर कार्रवाई चल रही है और साथ ही पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी है। वहीं शादी के महज 13 दिन बाद हुई बेटी की मौत के बाद अब परिवार के लोगों का हाल बुरा है। यकीन नहीं हो रहा कि जिसको भी अभी डोली में विदा किया था उसी की अर्थी को उन लोगों को कंधा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना मैंने आपको सुनाई है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य आपका दिल दुखाना या फिर आपके भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। आप खुद ही सोचिए, एक मासूम सी बेटी जिसे माँ बाप इतने प्यार से, इतने नाजों से पालते हैं, उसके हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं, अपने एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसकी शादी पर लगा देता है और जब उस बेटी के साथ इतनी बेरहमी की जाती है तो उसके परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाते जाते जय हिंद, जय भारत।